स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू सीईटी जेईई नीट। इसके पहले हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था YDSC, तो उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। उसी से रिलेटेड सीईटी में जेईई में नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक के, इस चैप्टर के। तो अब पहले हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के डिफ्रैक्शन एंड रिजॉल्विंग पावर जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन YDSC। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था। In an interference experiment, the ratio of amplitudes of coherent wave is A1 by A2 is equal to 1 divided by 3. एम्पलीट्यूड दिया है, उसका रेशो दिया है। दो वेव्स है, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी का एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों भी कोहरेंट वेव है और उनका रेशो कितना है 1/3। The ratio of maximum and minimum intensities of fringes will be, और नीचे ऑप्शंस दिए हैं 2, 18, 4, 9। अब हमें एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी का अगर रिलेशन पता होगा तो ये हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताती हूँ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। देखो, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम। अगर दो वेव्स का सुपर पोजिशन होता है तो दो वेव्स के सुपर पोजिशन में इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड की एडिशन होती है। तो आई मैक्स क्या होता है A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट ना। एंड आई मिनिमम क्या होता है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू कितना दिया है 1/3। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों की एडिशन करेंगे, इन दोनों का रेशो लेंगे ताकि हमें और अच्छे से इसको सॉल्व कर जाएगा। इन्होंने रेशो ही पूछा है एक्चुअली, द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज पूछा है। तो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम करो तो कितना आएगा। देखो, अब यहाँ पे A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या दिया है 1/3। अब मतलब A2 की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम इसको उल्टा करेंगे, A2 बाय A1 करो, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे ये माइनस आने के चांसेस है। तो बेटर वे हम इसको उल्टा करते हैं, A2 बाय A1, A2 माइनस A1। वैसे माइनस का वापिस आपको 2 ही आने वाला है, स्क्वायर करके एडिशन करके वो पॉजिटिव आ जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व करो इसको, A2 प्लस A1 ब्रैकेट स्क्वायर, A2 प्लस A1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय A2 माइनस A1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इन दोनों को ब्रैकेट स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं A2 प्लस A1 डिवाइड बाय A2 माइनस A1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें A1 बाय A2 का रिलेशन दिया है। तो बेटर वे हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को, इसको हम A1 बाय A2 लिख सकते हैं। A2 बाय A1 क्या आएगा इसका आंसर, दैट इज इक्वल टू 3 आएगा, 3 डिवाइड बाय 1 आएगा। तो ये जो A1 है, होल इक्वेशन को हम A1 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो A2 बाय A1 प्लस A1 बाय A2, होल इक्वेशन को हम A1 से डिवाइड करेंगे, A1 बाय A1। यहाँ पे A2 बाय A1 माइनस A1 बाय A1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये A1 कैंसिल होगा, A1 कैंसिल होगा। इसकी जगह पे A2 बाय A1 की जगह पे हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3 प्लस 1, ये 1 आएगा, डिवाइड बाय नीचे 3 माइनस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। वापिस उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो बेटर वे इसका अपोजिट ले लो, रेसिप्रोकल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो, ये 3 प्लस 1 कितना होगा, दैट इज 4, डिवाइड बाय 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और होल का स्क्वायर, 2 2 जा 4, सिंपल एग्जांपल है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है 4। मतलब इन दोनों का रेशो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 4, जो कि आपका ऑप्शन दिया है C। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल
क्वेश्चन पूछा था जेईई मेन 2019 में। अगर आपको रिलेशन पता होगा इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट 2019 में पूछा क्वेश्चन है, नीट यूजी 2019। In a double slit experiment, when light of wavelength 400 न्यूटन मीटर was used, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट कितनी यूज की है, वेवलेंथ 400 न्यूटन मीटर की। The angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि d कितना है क्या है। देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ही आपको। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे वॉज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ दी है, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, एंगुलर विड्थ दी है। What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। सेम एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, सेम एग्जाम्पल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखो बहुत सिंपल है। इसमें लैम्बडा जो है वो चेंज होगा जब वाटर में हम लोग पूरे सेटअप को इमर्स करेंगे, क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड अलग होता है, वाटर में लाइट का स्पीड अलग होता है। तो वहां पे हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल है देखा जाए तो क्वेश्चन। नीचे देखो कितने ऑप्शंस दिए हैं, 0.05, 0.1, 0.266 एंड 0.15। अब यहाँ पे एंगुलर विड्थ का रिलेशन बोला है उन्होंने। तो सबसे पहले हमें y का रिलेशन पता है, y डार्क y ब्राइट, उसका रिलेशन हमें पता है। तो y इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, लैम्बडा डी डिवाइड बाई डी होता है। बट इन्होंने एंगुलर विड्थ बोला है तो y की जगह पे एंगुलर विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी डिवाइड बाई डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो क्योंकि आपके इसमें नहीं दिया है थियोरी में। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी डिवाइड बाई डी। इसमें आपको लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब यहाँ पे उन्होंने लैम्बडा दिया है जब वो एक्सपेरिमेंट एयर में था, राइट ना। तो लैम्बडा कितना दिया है, सपोज हमने इसको लैम्बडा 1 बोला, या फिर लैम्बडा ही रखो, लैम्बडा डैश हम लिखेंगे बाद में, दैट इज 400 न्यूटन मीटर। तो ये लैम्बडा हमें पता है। वैसे देखा जाए तो लैम्बडा की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें लैम्बडा डैश निकालना है। लैम्बडा डैश क्या रहेगा वो हमें फाइंड आउट, नहीं लैम्बडा डैश नहीं, एंगुलर विड्थ ऑफ जब वो इमर्स करेंगे तो बी डैश फाइंड करना है। एंगुलर विड्थ क्या रहेगी वो फाइंड करना है, राइट ना। सो देखो b इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा डी डिवाइड बाई डी है। तो b डैश इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, स्क्रीन भी एज वही के वही है, d भी दोनों स्लिट का डिस्टेंस, सेटअप वैसा के वैसा है। उसको उठा के हमने वाटर में पुट किया, वाटर में इमर्ज किया, तो बस चेंज होगी वेवलेंथ, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से। तो ये लैम्बडा डैश बनेगा, डी एज इट इज रहेगा, डी एज इट इज रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करो, हमें बी डैश निकालना है। तो बी डैश डिवाइड बाय बीटा डैश डिवाइड बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश डी डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय लैम्बडा डी डिवाइड बाय डी। तो ये डी डी कैंसिल होगा, ये डी डी कैंसिल होगा, लैम्बडा डैश डिवाइड बाय लैम्बडा। और आपको अगर याद होगा तो म्यू इज इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन भी बोला जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है लैम्बडा डैश डिवाइड बाय लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश होता है। मतलब वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन अदर मीडियम। तो यहाँ लैम्बडा डैश हमने वाटर के लिए लिया है, तो लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश हमें क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा। ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे ये बीटा हमें निकालना है बीटा डैश, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, म्यू पुट करेंगे। तो देखो बीटा डैश इज इक्वल टू, ये बीटा हमने इधर शिफ्ट किया, बीटा इनटू, अब यहाँ पे लैम्बडा डैश डिवाइड बाय लैम्बडा है, तो अगर मैंने ये अपोजिट किया लैम्बडा डैश डिवाइड बाय लैम्बडा, तो हमें म्यू क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय म्यू मिलेगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू ये है। तो उसको अगर रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा।
अब हम लोग इसकी जगह पे ये 1/μ पुट कर सकते हैं। तो 1/μ इंटू बीटा। तो अभी 1/μ, म्यू की वैल्यू क्या है हमें दी है, दैट इज 4/3। म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 4/3। तो वो वैल्यू बीटा भी हमें पता है, बीटा कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 0.20 डिग्री, राइट। ये दोनों वैल्यूज आपको दे के रखी है। लैम्बडा भी दिया है, बट लैम्बडा की हमें जरूरत ही नहीं है, ये दोनों वैल्यू से सफिशिएंट। लैम्बडा दिया है, कैपिटल डी भी दिया है, तो बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करते बैठेंगे। नो नीड टू सॉल्व, वो कट हो जा रहे हैं, राइट ना। डायरेक्टली हम लोग ये दोनों का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल। लॉजिक लगाओ बस। बीटा डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करो 1/4/3 इंटू ये कितना है 0.20 डिग्री है, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 4 बनेगा इंटू 0.20। 0.20 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आता है 0.05 आता है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इज 15, मतलब ये आएगा 0.15 डिग्री, राइट। ये हमें क्या मिला, बीटा डैश, वही उन्होंने पूछा था, एंगुलर विड्थ व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ तो आपका लॉजिक और ज्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ देयर इज अ नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स। In Young's double slit experiment, if there is a no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponding to the fifth minimum has path difference. Fifth minimum का path difference पूछा है। तो देखो हमें पता है path difference का फॉर्मूला, होप्स आपको याद होगा, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, 11 λ/2, 5 λ/2, 10 λ/2, 9 λ/2। अब यहाँ मिनिमम बोला है, मिनिमम पाथ डिफरेंस, तो मिनिमा मतलब मिनिमा का पाथ डिफरेंस निकालना है फिफ्थ मतलब यहाँ पे आ रही है ऑड नंबर ही आएगा। कैसे देखो सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फॉर nth मिनिमम का पाथ डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू 2n-1 इंटू λ/2। ये निकालते हैं पाथ डिफरेंस, राइट। डार्क पॉइंट के लिए मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 2n-1 इंटू λ/2। पाथ डिफरेंस है, ऑब्वियसली वहां पे यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे n उन्होंने फिफ्थ बोला है, मतलब dx5 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। n क्या है यहाँ पे 5 -1 इंटू λ/2, तो 5 to 10 -1 इंटू λ/2, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू λ/2। तो आंसर क्या आएगा अपना 9 इंटू λ/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट 2019 ओडिशा में पूछा गया क्वेश्चन है, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। एक्चुअली ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा। ऐसा एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया है क्योंकि अपनी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम is θ0 when the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 30 degree. The wavelength of this light, देखो एक्चुअली यहाँ पे लाइट ही उन्होंने चेंज किया है, सेटअप वही के वही रखा है, बस लाइट उन्होंने चेंज किया है। लाइट चेंज करने के बाद उसका जो एंगुलर विड्थ है वो डिक्रीज होता है 30% से। तो उसके लिए उन्होंने क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछी है। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, हमें ऑलरेडी एंगुलर वेट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, λ/d होता है। ऐसे हमने सॉल्व किया था, राइट ना, एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे एंगुलर वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दी है और उन्होंने बोला है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट चेंज की, मतलब लैम्बडा डैश किया, उसकी वजह से हमें थीटा डैश मिलेगा। तो थीटा डैश कितना हुआ है, थीटा के 30% डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 30% डिक्रीज हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 30% थीटा करेंगे, थीटा के 30% इस थीटा में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा डैश मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या मिलता है, देखो थीटा अगर मैंने कॉमन निकाला, थीटा अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस 30% मतलब 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे हम लोग, और थीटा हमने बाहर निकाला तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस 0.3, इसका आंसर क्या रहेगा 0.3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 0.7 थीटा। तो ये हमें क्या मिला, थीटा डैश मिला। एंड उसकी वजह से उन्होंने हमें क्या पूछा है, लैम्बडा डैश क्या आएगा, ऐसे पूछा है। तो यहाँ पे थीटा डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा डैश डिवाइड बाय डी। डिस्टेंस तो हमने चेंज नहीं किया है, बस मोनोक्रोमेटिक लाइट चेंज कर दिया, मतलब वेवलेंथ चेंज हो गई। तो यहाँ पे लैम्बडा डैश डिवाइड बाय डी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे थीटा डैश डिवाइड बाय थीटा अगर हमने किया, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा डैश डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय लैम्बडा डिवाइड बाय डी करेंगे तो डी डी दोनों में कैंसिल होगा, लैम्बडा डैश डिवाइड बाय लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा डैश फाइंड करना है तो लैम्बडा को इस साइड शिफ्ट करो, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश डिवाइड बाय थीटा इंटू लैम्बडा। वैल्यू सभी पता है, पुट कर दो। लैम्बडा उन्होंने देख के रखा है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। सो एंगस्ट्रॉम में ही रखो क्योंकि ये भी दूसरा भी लैम्बडा ही फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट करो, थीटा डैश कितना है 7 थीटा, 0.7 थीटा, थीटा डैश इंटू लैम्बडा कितना है 6000 डिवाइड बाय ये थीटा कितना है पता नहीं, तो ये थीटा एज इट इज रखो, वैसे भी ये कैंसिल हो जा रहा है। तो 0.7 इंटू 6000 कितना होता है, 6 7 जा 42, मतलब ये बनेगा 4200। तो लैम्बडा डैश हमें कितना मिलता है 4200 एंगस्ट्रॉम। तो आपका वो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो उसी लेवल के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के होते हैं। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो फॉर्मूले जो नया हमें दिखे उसको नोट डाउन करते चलो। लेकिन हाँ, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लो, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस वक्त अगर हमें डेरिवेशन पता नहीं होगा तो हम लोग कंफ्यूज हो गए, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके वहां पे नहीं चलता। आगे एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी, वैसा ही क्वेश्चन है जो उन्होंने कंसेप्ट के ऊपर पूछा है। ओके, तो कहाँ से फॉर्मूला आया ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि सीईटी के पूछा है। सीईटी का क्वेश्चन इजी होता है, सीईटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू कार्पुस्कुलर थियोरी ऑफ लाइट विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। नीचे प्रॉपर्टीज दी है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द इन ग्लास, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, the velocity of light does not change after reflection, velocity of light changes after reflection, velocity of light does not change after reflection, the velocity of light changes after reflection। अब देखो ये सभी प्रॉपर्टीज है, बस एक ही प्रॉपर्टी नहीं है, the velocity of light in air is greater than in glass। बट ऊपर ठीक से पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन इन ग्लास। ये किसने बोला था, ये हाइजीन का प्रिंसिपल था। हाइजीन ने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो एयर में ज्यादा होती है एंड ग्लास में कम होती है। बट न्यूटन ने क्या कहा था, कार्पुस्कुलर थ्योरी में उल्टा कहा था। उसने कहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में कम होती है, ग्लास में ज्यादा होती है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू कार्पुस्कुलर थ्योरी, मतलब न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से नीचे दिए गए में से कौन सा नहीं है प्रॉपर्टी। तो पहला ही नहीं है क्योंकि उसे उल्टा कहा था, ये तो स्टेटमेंट हाइजीन का था, तो कार्पुस्कुलर थ्योरी में ये प्रॉपर्टी आती ही नहीं, इसीलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सीईटी 2019 में ही पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या था, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन the nth bright fringe, distance between nth bright fringe पूछा है, on one side of center of an interference pattern and n+1th dark fringe on its other side will be। अब देखो हमें इन दोनों का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। उन्होंने क्या पूछा है,
ये सेंट्रल ब्राइट है, यहां से एक nth ब्राइट फ्रिंज है एंड उसके बाद क्या है xn+1, इन दोनों के डार्क फ्रिंज, इन दोनों के ये ब्राइट एंड ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उन्होंने पूछा है। तो देखो ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पहले सेंट्रल ब्राइट होता है, उसके बाद डार्क होता है, उसके बाद ब्राइट होता है, वापस डार्क होता है। तो xn ब्राइट है तो इसके बाद क्या आएगा, xn डार्क आएगा, xn डार्क आएगा, उसके बाद वापस xn ब्राइट आएगा, उसके बाद xn+1 डार्क आएगा, राइट ना। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, xn + xn+1 निकालना होगा, राइट ना। इन दोनों का डिस्टेंस अगर निकालना है तो दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें xn ब्राइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, xn डार्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि हम n+1 उसमें ऐड करके उसके आगे का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये अगर हम निकाल ले तो इसमें हम ये ऐड करेंगे, राइट ना। यहाँ पे ब्राइट रहेगा बट वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हो तो ये डिस्टेंस इसमें ऐड करके आपको ये दोनों का डिस्टेंस, मतलब आपको बस इतना याद रखना, निकालना क्या है, xn + xn+1, ये आपको निकालना है। xn की जगह पे आप yn भी यूज करते हैं, हमने yn यूज किया तो yn लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले yn ब्राइट बैंड का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा × d डिवाइड बाय स्मॉल d, ये फॉर्मूला है किसका, n आएगा इस पे, n लैम्बडा d डिवाइड बाय स्मॉल d, ये ब्राइट बैंड के लिए। सिमिलरली yn डार्क बैंड का फॉर्मूला क्या है, 2n-1 × लैम्बडा × d डिवाइड बाय 2d, ये फॉर्मूला है। बट हम क्या निकालने वाले हैं, n+1 चाहिए उनको, क्या चाहिए, n+1। तो yn+1 डार्क बैंड के लिए, मतलब ये ब्राइट एज इट इज रहेगा, ये n+1 चाहिए, n नहीं चाहिए। तो n+1 डार्क बैंड का क्या फॉर्मूला आएगा, 2 × n+1 - 1, n की जगह पे n+1 आएगा, लैम्बडा × d डिवाइड बाय 2d। तो इसको ऐड करो, क्या आता है, 2n + 2, 2 - 1 इज, ये आएगा 2n+1, राइट ना, लैम्बडा × d डिवाइड बाय 2d। ओके, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस उन्होंने पूछा है। द डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट फ्रिंज ऑन वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड n+1 डार्क फ्रिंज, मतलब n ब्राइट फ्रिंज टू n+1 डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस, मतलब yn+1 हमें निकालना है। ओके, इन दोनों का yn+1, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, सो दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, इसका फॉर्मूला है n × लैम्बडा d डिवाइड बाय d प्लस 2n+1 × लैम्बडा d डिवाइड बाय 2d। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बेस सेम होगा, है ना, तो उसकी वजह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू, इसको कॉमन निकाल लो चाहे तो, कॉमन निकाला तो क्या आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 2n बचेगा, 2n प्लस यहाँ पे 2n+1 और ये लैम्बडा d डिवाइड बाय 2d कॉमन निकलेगा। तो ये 2n कितना होगा, 4n होगा। तो 4n+1 × लैम्बडा d डिवाइड बाय 2d, इतना डिस्टेंस आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर उन्होंने दिया है, दैट इज सी। इसको हम ऑप्शन क्या देंगे, सी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो कि सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीईटी 2019 में। इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 of the maximum intensity. Intensity of a point is 1/4 of the maximum intensity. The angular position of this point is at sin 30 is equal to cos 60 is equal to 0.5. And lambda is equal to wavelength of light, d is equal to slit width. So sin inverse नीचे ऑप्शंस दिए हैं, sin inverse lambda by 3d। एंगुलर पोजीशन पूछी है उन्होंने, मतलब हमें थीटा निकालना है, एंगुलर पोजीशन थीटा क्या रहेगा ये निकालना है।
तो देखो इसके लिए सबसे पहले इंटेंसिटी का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इंटेंसिटी का रिलेशन करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, वो भी साइन के फॉर्म में हमें लिखना है। तो आप लोग इंटेंसिटी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, वो होप सो आपको याद होगा। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, I इज इक्वल टू क्या होता है, I मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट ना। एंड पाथ अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व भी किया था, मतलब अगर फाई इज इक्वल टू 0 होगा एंड फाई इज इक्वल टू पाई होगा तो उसके लिए हमने ये सॉल्व भी किया। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन है दोनों में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है एट अ पॉइंट वो कितनी है, I/4 है। मतलब I की वैल्यू उन्होंने दी है I/4 इज इक्वल टू I मैक्स। ये भी I मैक्स रहेगा यहाँ पे, I मैक्स डिवाइड बाई 4। मैक्सिमम इंटेंसिटी के फोर्थ डिफरेंस है इसका, कॉस स्क्वायर 5/2। हमें पूछा क्या है, थीटा निकालना है, एंगुलर विड्थ, राइट ना। थीटा मतलब क्या, ये जो स्लीट है, आपको याद होगा हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे पहली स्लिट होती है, यहाँ पे दूसरी स्लिट होती है, ये है स्क्रीन। यहां से हमने एक लाइन ऐसे खींची थी, यहां से एक लाइन, तो इसको हम एंगुलर विड्थ, मतलब ये थीटा हमें निकालना है, राइट। तो ये थीटा का फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको बाद में। तो देखो, तो हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर 5/2 निकालना है। कॉस स्क्वायर 5/2 ये रिलेशन उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये I मैक्स कैंसिल होता है, राइट ना। तो कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो कॉस 5/2 क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 1/2 बनेगा, क्योंकि ये कॉस है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 1/2। 1/2 किसका, 1/2 की वैल्यू कॉस के लिए क्या है उन्होंने देख के रखी है, देखो कॉस 60 इज इक्वल टू 0.5। तो इसका मतलब क्या है, 0.5 ही तो है। तो इसका मतलब 5/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 5/2 इज इक्वल टू 1/2 है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, राइट। 5/2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 60 डिग्री मिलेगी। तो 60 डिग्री मतलब कितना होता है, π/3 होता है। उसको अगर हम रेडियन में लिखे तो क्या होगा, π/3। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2π/3 मिलेगा। अब हमें यहाँ पे थीटा निकालना है, फाई निकाला, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो सबसे पहले फाई का रिलेशन हम लोग, पाथ लेंथ का एक रिलेशन हमें पता है, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है 2π/λ। फेज डिफरेंस देखो मैंने आपको पढ़ाया था, इनटू डेल्टा एक्स, पाथ लेंथ का, और ये रिलेशन हमें पता है, राइट। तो इसके ऊपर से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पे ये थीटा है, थीटा हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस मतलब जो दो वेव्स जाएगी उनका डिफरेंस। तो यहां से मैंने एक वेव दूसरी स्लिट से यहां तक गई, ठीक है। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो ये होगा डेल्टा एक्स। ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज डी। और अगर ये थीटा, ये एंगुलर थीटा हमने कंसिडर किया, थीटा ये है 90 डिग्री, ये भी क्या रहेगा, इसके लिए थीटा रहेगा। देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा, ये पाथ लेंथ है ना, डेल्टा एक्स के लिए हमें थीटा, डेल्टा एक्स को हमें थीटा के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे खींची, तो ये क्या होगा, ये दोनों वेव्स ऐसे जा रही है, राइट, यहाँ पे रीच कर रही है। तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, इतना। ये डिस्टेंस दोनों का सेम है, बट इस वेव में ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ बोलते हैं। तो ये हमें निकालना है। तो सपोज ये एंगल हमने थीटा कंसिडर किया, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना इस लाइन पे, तो ये 90 डिग्री रहेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या बनेगा, इसका हाइपोटेनिस। तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। साइन थीटा इज इक्वल टू सो का टोवा।
सॉरी ये थीटा नहीं, हमें ये थीटा लेना है, ठीक है, ये थीटा लेना है। देखो तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डी, ये बनेगा साइन थीटा। ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी इंटू साइन थीटा बनेगा। तो अगर इस डेल्टा एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी इंटू साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डी इंटू साइन थीटा। ओके, तो इससे हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी, अगर मैंने यहाँ पे फाई की जगह पे ये 2 पाई बाय 3 पुट किया, तो 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा ये 2 पाई यहाँ पे कैंसिल होता है, डी को एंड लैम्बडा को उस साइड शिफ्ट करो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये डी उस साइड जाके डिवाइड होगा, लैम्बडा उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, लैम्बडा डिवाइड बाय 3d बनेगा, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स लैम्बडा डिवाइड बाय 3d। यहाँ पे ये एंगल थीटा कैसे है पता चला ना आपको। देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ ये एंगल थीटा कैसे है। देखो ये कितना है, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चेक कर सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा कैसे आया देखो, क्योंकि इसके ऊपर है ना कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं ये एंगल थीटा कैसे आया बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ रही है। तो देखो ये कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं और ये भी एंगल हम लोग थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा है, ये जाने वाली वेव है, इसका एंगुलर सेपरेशन थीटा हम लोग लेते हैं। ये अगर थीटा है तो ये कितना बनेगा, दिस इज 90 माइनस थीटा बनेगा। ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा बड़ा निकालती हूं मैं, सॉरी, ये ऐसा है ये वेव और ये यहां से परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा, ये वाला। ओके, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। क्योंकि देखो क्या होता है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, तीनों की एडिशन मिला के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये 90 ये 90, ये 180 में से अगर माइनस किया तो बचता कितना है, थीटा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, थीटा रहेगा। समझ में आया। देखो तीनों की एडिशन करते हैं हम लोग, ये तीनों की एडिशन 180 होती है, तो ये 90 है, ये प्लस ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। 90 है प्लस 90 माइनस थीटा है प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 उस साइड जाके माइनस 180 बनेगा, तो ये कैंसिल होगा। तो x इज इक्वल टू ये माइनस थीटा उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस थीटा, मतलब ये एंगल कितना बनेगा, प्लस थीटा बनेगा। ऐसे ये एंगल कितना आया है, प्लस थीटा। क्योंकि ये थीटा है तो ये हम थीटा नहीं ले सकते, ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, इसीलिए ये कितना आएगा, दैट इज थीटा आएगा। ठीक है, तो ऐसे इस साइड से भी आप लोग निकाल सकते हो उसको। और उसके बाद ये रिलेशन बना है, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डी, मतलब इसको हम लोग थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अगर पाथ लें तो पाथ डिफरेंस को, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला बाय यूजिंग एंगुलर विड्थ से भी डिराइव किया है, बट आपके बुक में उन्होंने अलग से डिराइव किया है, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन नहीं बताया। बट ये भी फॉर्मूला ये हमेशा याद रखो, क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा, इसको याद ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जेई 2018 में पूछा गया सवाल है, लेकिन ये अनपोलराइज लाइट का सवाल है, मालूस लॉ पे पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या है, unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. मतलब A के behind रखा है, दोनों पैरेलल रखे हैं। The intensity of light beyond B is found to be I/2. राइट, एक A से पास होने वाला लाइट कितना होता है,
I/2, अगर A में से I जितना लाइट पास हुआ है तो उससे पास होने के बाद वो I/2 बनता है। ऑलरेडी हमने अनपोलराइज लाइट में ये स्टडी किया है। नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर C इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में एक तीसरा पोलराइजर रखा C, उसका एंगल हमें पता नहीं कितने एंगल पे रखा है। द इंटेंसिटी बियॉन्ड B इज नाउ फाउंड टू बी I/8। अब क्या हुआ, जब ये तीसरा पोलराइजर रखा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी बन गई, I/8 बन गई। तो इन्होंने बताया है कि एंगल बिटवीन पोलराइजर A एंड C निकालो। तो देखो A एंड C का एंगल निकालना है। देखो अभी सबसे पहले डायग्रामेटिकली मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या बताया है। ये अनपोलराइज लाइट यहां से पास हो रहा है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट है। तो इसके बीच में एक A पोलराइजर रखा एंड देन B पोलराइजर रखा। ये पोलराइजर A है, ये पोलराइजर B है। तो जब इसकी इंटेंसिटी I रहेगी, I इंटेंसिटी का लाइट जब इसमें से पास होता है तो वो कितना बनता है, I/2 बनता है। ऑलरेडी हमने इसका स्टडी किया है, दोनों भी पैरेलल है। अब क्या किया, इन दोनों के बीच में एक C पोलराइजर रखा। कौन सा पोलराइजर रखा, C। ये C पोलराइजर का एंगल हमें पता नहीं है, तो ये एंगल हमने थीटा मान लिया। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब ये एंगल थीटा है, इसका मतलब A से एंड B से दोनों से ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जब ये I/2 था, अब ये C में से पास होने के बाद ये कितना बन गया, यहाँ I/2 इंटेंसिटी मिल रही थी, I/2 ऐसा उन्होंने बोला, बिहाइंड B I/2 इंटेंसिटी है, बट C रखने के बाद ये कितनी बन गई, I/8 बन गई, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ हमने एक नया फॉर्मूला देखा था इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का। जब हम किसी एंगल पे कोई पोलराइजर रखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या फाइंड करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, इससे आने वाली इंटेंसिटी मतलब I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ C के लिए अगर हम ये फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या रहेगा, IC' इज इक्वल टू I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें, क्योंकि इससे पास होने वाली इंटेंसिटी कितनी है, I/2 ही है। तो I/2 कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ। तो ये इंटेंसिटी हमें यहाँ पे मिलेगी IC', ओके, ये इंटेंसिटी हमें यहाँ पे मिलेगी, दैट इज इक्वल टू I/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये इसमें से पास होगा B में से, तो B की इंटेंसिटी क्या बनेगी फिर, IB इज इक्वल टू क्या रहेगा, IC' इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर। इससे पास होने वाली इंटेंसिटी पहले कितनी थी, I/2, तो हमने क्या लिया, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इंटेंसिटी इसमें से पास होगी तो क्या रहेगा, IC' इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा पास होगी। बट इन्होंने क्या बोला है, IB कितनी है, I/8 है। इसका मतलब हम लिखेंगे I/8 इज इक्वल टू IC' इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। IC' कितना है वो इसमें पुट कर दो, क्या होती है, दैट इज इक्वल टू I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज I/8। तो ये I/2 इस साइड शिफ्ट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस रेस टू 4 थीटा। ओके, तो ये कॉस रेस टू 4 थीटा हम लोग लिखते हैं इधर, कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू, ये I/2 इस साइड आया तो बनेगा I/8 इंटू 2/I होगा, रेसिप्रोकल बनेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो I गेट कैंसल, 2 4 जा 8। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर लिखती हूँ, तो क्या आएगा 1/4 एज इट इज रहेगा। अब इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। वापिस अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 मिलता है। 1/√2 कॉस के कौन से एंगल के लिए आता है, 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। समझ में आया। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला A एंड B रखा, तो A एंड B रखने के बाद हमें पता है दो पैरेलल पोलराइजर जब हम रखते हैं
तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0। तो 0 एंगल के लिए हमें क्या मिलती है इंटेंसिटी 1/2 मिलती है। cos 0 1 होता है तो ये I/2 मिलेगी। तो ये इंटेंसिटी अगर I है तो इसमें से पास होने के बाद कितनी मिलेगी I/2 मिलेगी। तो पहले ये I/2 मिल रही थी, लेकिन जब ये हमने नया पोलराइजर रखा तो नया पोलराइजर C कितने एंगल पे रखा कुछ तो भी, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी बन गई I/8 बन गई। उसकी वजह से जब वो I/8 बनी तो वो एंगल हमें पता होना चाहिए यहाँ का, इसलिए हमने क्या किया इसको थीटा मान लिया और उसकी इंटेंसिटी हमने अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ लिख ली, दैट इज I/2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये इंटेंसिटी जब इसमें से पास की I/2 cos स्क्वायर थीटा तो IB की इंटेंसिटी बनेगी IC डैश इंटू cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मालूज लॉ cos स्क्वायर थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो पुट करने के बाद हमें थीटा मिला 45 डिग्री। ये अनपोलराइज लाइट का, इसके लिए अनपोलराइज लाइट का जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं वो जरूर देखो, मालूज लॉ देखो, उसमें मैंने इसको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन D बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm। दो स्लिट का सेपरेशन दिया है 2 mm। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉम एंड डिस्टेंस कैपिटल D बिटवीन द स्क्रीन and the slits is 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringes is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with same lambda and D, उतने ही lambda उतने ही D पे the separation between the slits needs to be changed। मतलब यहाँ हमें D निकालना है। देखो दिया क्या है, थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है λ/d होता है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब इन्होंने बोला क्या है कि पहले ये दो स्लिट्स है, दो स्लिट्स का एंगुलर सेपरेशन उन्होंने दिया है। तो यहाँ पहली स्लिट का थीटा उन्होंने दिया है, कितना दिया है, ये थीटा इज इक्वल टू 0.20 डिग्री दिया है। और यहाँ पे दूसरी स्लिट का थीटा कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू, सपोज मैं थीटा डैश मान के चलती हूँ, 0.21 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू λ/t। अब ये सेपरेशन, ये जो d है, ये d उन्होंने चेंज किया, उसकी वजह से थीटा डैश चेंज हुआ। मतलब ये d का d डैश किया उन्होंने, तो ये d डैश हमें यहाँ पे निकालना है। लैम्बडा भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये d उन्होंने चेंज किया है और उसकी वजह से थीटा चेंज हुआ है। बोला थीटा इतना हुआ तो d डैश निकालो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है λ/d, तो थीटा डैश इज इक्वल टू, हमने क्या चेंज किया, d डैश चेंज किया, मतलब ये विड्थ का डिस्टेंस चेंज किया। तो ये क्या बनेगा, लैम्बडा एज इट इज रहेगा, बस ये d डैश बन जाएगा। दोनों को डिवाइड करो, थीटा डैश डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश, लैम्बडा डिवाइड बाय d डैश डिवाइड बाय लैम्बडा डिवाइड बाय d। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल होगा, d ऊपर मल्टीप्लाई होगा, थीटा डैश डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू d डिवाइड बाय d डैश होगा, राइट। अब यहाँ पे हमें d डैश निकालना है, तो d डैश इस साइड शिफ्ट करो, d डैश इज इक्वल टू, ये दोनों को उस साइड शिफ्ट किया तो d इंटू थीटा ऊपर जाएगा, थीटा डैश नीचे आएगा। d कितना दिया है, d उन्होंने देख के रखा है स्टार्टिंग में 2 mm, कितना दिया है 2 mm, उसको mm में ही रखो। d इज इक्वल टू 2 mm एंड थीटा कितना दिया है, थीटा 0.20 दिया है, 0.20 एंड थीटा डैश कितना दिया है 0.20। अभी इसमें उन्होंने कैपिटल D भी दिया है, उसकी जरूरत नहीं है, लैम्बडा भी दे के रखा है बट जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो अब कंफ्यूज करने के लिए वो वैल्यूज देते हैं, बट आप लोग दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। D कितना है 2 mm, मतलब 2 इंटू ये कितना बनेगा 0.20 डिवाइड बाय 0.21। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है दैट इज 1.9 mm, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ये 2 पॉइंट शिफ्ट कर लो, अगर पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं आता तो ये 2 पॉइंट्स इसको शिफ्ट कर लो। अब करो, दैट इज 0.21 9 आएगा, दैट इज 189
189 अगर 200 में से माइनस किया तो 11 बचता है, तो 1 1 एंड 21 5 जा, राइट ना, कितना होता है 105, तो ये 5 जा 0.95 आंसर। सपोज इसको सॉल्व करने के बाद 0.95 आता है, तो 0.95 इंटू 2 करो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 1.9 आता है। इसका पॉइंट शिफ्ट कर लो, अगर ऐसे नहीं आता तो 2 पॉइंट मैंने इसके शिफ्ट किए, 2 पॉइंट इसके शिफ्ट किए, उन दोनों का डिवीजन लिया, आता है 0.95 एंड देन 0.95 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.9 आंसर आता है। ऐसे कैलकुलेशन करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2018 में पूछा गया सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इजी है। क्वेश्चन देखो क्या है, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu। unpolarized light incident किया है from air on a plane surface of material जिसका refractive index है mu। At a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted ray are perpendicular to each other। आपको याद होगा रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर किसमें होते हैं, पोलराइज लाइट का लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया है रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब लाइट कौन सा होता है, पोलराइज लाइट होता है, राइट ना। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। अभी यहाँ परपेंडिकुलर आ गया तो समझ लो ये पोलराइज लाइट है प्लेन ऑफ इंसिडेंस को, राइट ना। दैट मीन्स पहला ऑप्शन क्या दिया है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड होता है विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब दोनों रेज यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसी का मतलब ये पोलराइज लाइट है। पोलराइज लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो पास होता है, राइट ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने स्टडी की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और इसका ऐसा जो वाइब्रेशन है वो किसका होता है, मैग्नेटिक, तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे पास होता है, राइट ना। तो इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस को परपेंडिकुलर है, एंड रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू, मतलब ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइट कौन सा हो गया, दैट इज द पोलराइज लाइट। इसके लिए वो लेक्चर देखो पोलराइज लाइट का, पोलराइजेशन का, उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सीईटी 2018 में पूछा गया सवाल है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। टू लाइट्स वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 having the same frequency pass through same medium at a time in same direction and interfere. The sum of the minimum and maximum intensities is, minimum and maximum intensities का सम पूछा है, सिंपल है। देखो I max क्या होता है, इंटेंसिटी के फॉर्म में, दैट इज √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद I मिनिमम क्या होता है, √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। इन दोनों की एडिशन पूछी है तो क्या आएंगे देखो, I max प्लस I मिनिमम, सम बोला है ना तो सम करो। इसका ब्रैकेट स्क्वायर का a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, √I1 स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2√I1 इंटू √I2 प्लस बी स्क्वायर, मतलब √I2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे √I1 स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, मतलब माइनस 2I1 2√I2 प्लस I2 स्क्वायर, मतलब √I2 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होंगे, I1 स्क्वायर आएगा I1 प्लस I2 स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये I2 आएगा, ये I1 आएगा, ये I2 आएगा। तो क्या आंसर आएगा, सिंपल है 2I1 प्लस 2I2, दोनों में से I1 I2 2 कॉमन निकालो,
2 in bracket I1 plus I2. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट 2017 में पूछा गया सवाल है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म इन एयर एंड देन इन अ मीडियम. पहले एयर में परफॉर्म किया यंग्स डबल स्लिट, उसके बाद किसी मीडियम में परफॉर्म किया अदर देन एयर. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. जो एयर में 5th डार्क फ्रिंज थी वो मीडियम में जाने के बाद 8th ब्राइट फ्रिंज बन गई. इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली, और उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है उस मीडियम का. नीचे ऑप्शंस दिए हैं 1.25, 1.59, 1.69, 1.78. तो सबसे पहले तो हमें डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला पता है, वो लिख लो. तो y 5th डार्क फ्रिंज है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, 2n-1 इंटू लैम्बडा डी डिवाइड बाय 2d. ये फॉर्मूला है. n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5. तो ये क्या बनेगा, 9/2 लैम्बडा डी डिवाइड बाय 2d. नहीं 2 इधर लिखा ना, तो ये सिर्फ डी आएगा. ये हमें क्या मिला, 5th डार्क फ्रिंज. उसके बाद 8 ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, 8 ब्राइट फ्रिंज. ब्राइट के लिए हम n लिखते हैं, n लैम्बडा डी डिवाइड बाय डी. तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू लैम्बडा डी डिवाइड बाय डी. अब ये दोनों जब वाटर में एयर में था तो वो कितनी फ्रिंज थी, 8 ब्राइट फ्रिंज थी. मीडियम में जाने के बाद वो 5th डार्क बन गई. मतलब ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम रहेगा. सो y 5d इज इक्वल टू क्या बनेगा, y 8b. तो ये फॉर्मूला इक्वल करो, दैट इज 9/2 लैम्बडा डी डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू 8 लैम्बडा डी डिवाइड बाय डी. तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है देखो. हाँ, अब यहाँ पे हमें पता है कि जब मीडियम का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आपको याद होगा, मैंने बताया था ये किसी मीडियम में एयर मीडियम में जा रहा है, वही अगर दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका वेवलेंथ जो है, वेलोसिटी जो है स्लो बनता है. मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, d डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, n इंटू डी बनेगा. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. तो यहाँ पे इस d की जगह पे, क्योंकि ये एयर का फॉर्मूला है, ये किसमें है, एयर में. तो ये एयर में क्या फॉर्मूला बनेगा, d डैश. ये एयर के लिए हमने क्या लिया है, n इंटू. इसकी जगह पे हम लोग nd लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे nd लिखा. ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो. सो इसमें n हमें पता चल जाएगा, लैम्बडा डी कैंसिल होगा, डी कैंसिल होगा. यहाँ पे ये n चाहिए तो n को इधर शिफ्ट करो, 9/2 को इधर शिफ्ट करो. तो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 8 एज इट इज रहेगा, ये इस साइड आके 2/9 बनेगा. ओके, तो ये बनेगा दैट इज 16 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 बनता है. तो 9 1 जा 9 होगा, 16 7 एंड 8, 1.78. ये आंसर हमें मिलता है. ये कितना है, ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सिंपल एग्जाम्पल था, वैसे नीट 2017 में पूछा गया सवाल है. उसके बाद देखो नीट 2016 में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन अभी ले रही हूं मैं. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. देखो, जब आपको डेरिवेशन पता होगा तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. देखो क्या सवाल है, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज L0. Distance between the two slit is d is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस d उन्होंने दिया है 5 lambda, where lambda is the wavelength of the light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slit on the screen placed at a distance 10d? देखो, पहले मैं डायग्राम बताती हूँ आपको, उसके बाद इंटेंसिटी पूछिए. एक ही स्लिट के सामने कितनी इंटेंसिटी रहेगी. जब आपको डेरिवेशन पता होगा कैसे निकाला, डायग्राम टिक से पता होगी, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये दो स्लिट है. ओके, ये स्लिट 1 स्लिट 2, दिस इज S1, दिस इज S2.
इन दोनों के बीच का उन्होंने डिस्टेंस कितना दिया है, d इज इक्वल टू 5 लैम्बडा। ओके, और ये स्क्रीन है। अब यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट होता है P। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने ड्रॉ किया था। ये टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो ये कितना बनेगा d/2 और ये कितना बनेगा d/2। अब यहां से सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दिया O, इसको O नाम दो, इसको P नाम दो, इसको मैंने P नाम दिया, इसको O नाम दिया। तो इन्होंने पूछा है कि एक स्लिट के सामने इंटेंसिटी कितनी रहेगी, ये इंटेंसिटी इन्होंने पूछी है, राइट। तो जब आपको ये इंटेंसिटी पता होगी तभी आप लोग ये डिस्टेंस पता होगा, इससे आप पाथ लेंथ निकाल सकते हो, पाथ लेंथ का यूज करके फेज डिफरेंस निकाल सकते हो एंड देन इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 cos स्क्वायर phi/2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें फाई पता होगा तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाथ लेंथ का फॉर्मूला यूज करो। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। ये डेरिवेशन में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद होगा, पाथ लेंथ का, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डी, इसका डिस्टेंस हमने लिया है, बट हमें उन्होंने एक स्लिट के सामने का पूछा है। तो एक स्लिट के सामने कितना डिस्टेंस होता है, d/2। तो इस d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, d/2। सो लैम्बडा इंटू, यहाँ पे हम ये लैम्बडा नहीं y होता है, यहाँ पे ये y है ना। तो ये d है और ये इसके सामने y का डिस्टेंस कितना है, d/2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे d/2 इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल D। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो ये d उन्होंने दे के रखा है, d कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 10d दिया है। ठीक से न्यूमेरिकल पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये कितना बनेगा, d/2 इंटू डी डिवाइड बाय 10d। तो ये d कैंसिल होगा, 10d/20 बनेगा। ओके, उसके बाद देखो डेल्टा L इज इक्वल टू ये कितना बनता है, ये d उन्होंने कितना दिया है, 5 लैम्बडा। तो ये d की जगह पे 5 लैम्बडा पुट कर दो, 5 लैम्बडा डिवाइड बाय 20। तो ये बनेगा 5/4 मतलब λ/4। अब देखो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/4। ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फेज डिफरेंस मिलेगा। देखो पाथ एंड फेज डिफरेंस, फेज मतलब क्या होता है, एंगल। तो अगर λ/4 पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। ओके, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ लेंथ कितनी है, λ/4 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये वेव जब ये अभी एक वेव, एक मिनट देखो बड़ा डायग्राम निकाल के बताती हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये सिंगल वेव में लेती हूँ, ठीक है। ये सिंगल वेव में डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा। तो हाफ कितना होगा, λ/2। इसका हाफ कितना होगा, λ/4। मतलब यहाँ तक कितना होगा, λ/4। यहाँ तक λ/2, यहाँ तक λ/4। अब ये डिस्टेंस कितना है, λ/4। मतलब जब ये वेव यहाँ तक गई तब ये दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, λ/4 का डिफरेंस आ रहा है, इतना पाथ का डिफरेंस आ रहा है। तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा, यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होता है 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 370, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तो ये कितना आएगा, π/2। फेज डिफरेंस कितना आएगा, λ/4 का पाथ डिफरेंस एंड 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। मतलब यहाँ पे हमें फाई कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू π/2। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको डेरिवेशन ठीक से पता होगा, पाथ डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, ये सभी चीजें पता होगी तभी आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पाथ डिफरेंस λ/4 है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री रहेगा। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 प्लस इसमें λ/4 करो, कितना आएगा ये, दैट इज इक्वल टू ये 7 + 1 मतलब 5 λ/2। तो ये 5 λ/4 जब होगा तब हमें कितना मिलेगा, दैट इज 270 मिलेगा।
और जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा रहेगा तब हमें 2 पाई मिलेगा, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये फाई अभी पता चल गया। अब इंटेंसिटी आप लोग निकाल सकते हैं, इसके आगे की ही इंटेंसिटी हमें बतानी है। तो क्या रहेगी, I इज इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वेयर, फाई पता है कितना है 90/2, फाई अभी पता चल गया। तो अभी I इज इक्वल टू कितना रहेगा, इंटेंसिटी I0 इंटू कॉस स्क्वेयर 45 आएगा। कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये I इज इक्वल टू कितना बनेगा, I0 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा I0 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू I0/2। ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, बी ऑप्शन नंबर दिया है। देखो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। डेल्टा एल का फॉर्मूला डेरिवेशन में दिया है, तो डेरिवेशन जब आपको पता होगा ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया, ये जब आपको पता होगा तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर सभी मैंने कंप्लीट किया है। इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। लास्ट 2 ईयर्स में पूछे गए, एक्चुअली ये तो 2016 का क्वेश्चन है, 16, 17, 18, 19 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर बचता है तो मुझे बताओ। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो भी बताओ। हर एक कंसेप्ट को ठीक से समझ लो, तभी समझ में आएगा जब आपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड किए होंगे। अंडरस्टैंड करो, रटो मत, रट के कुछ फायदा नहीं होने वाला। हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो तभी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के सभी क्वेश्चंस ठीक से करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। आज हम यहीं रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज ही देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।